वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस दोनों को डिटेल में पढ़ा है। आज उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्या है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains elaborate provisions regarding the कंपोजिशन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द यूपीएससी। यानी यूपीएससी के बारे में किस संविधान के किस पार्ट में डिस्कस किया गया है। संविधान के किस पार्ट में यूपीएससी को डिस्कस किया गया है? पार्ट 14। यानी पार्ट 14 में जो है यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये था हमारा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यानी यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जो है यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। यूपीएससी में 1 चेयरमैन और 9 से 10 यानी टोटल 9 से 10 जो टोटल यूपीएससी मेंबर होते हैं। तो ये निर्भर करता है किस पे? प्रेसिडेंट साहब के प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है कि कितना अपॉइंट करना है, कितना अपॉइंट नहीं करना है। ये कौन निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड अदर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टिल विच यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन होल्ड ऑफिस। यानी यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होती है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी 65 ईयर्स। यानी इसका टर्म क्या होता है? या तो 65 ईयर्स या 6 ईयर्स, जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूर्ण हो जाए। तो या तो 6 ईयर या 6 ईयर्स का टर्म रहता है, या 65 ईयर, जो पहले पूर्ण हो जाए वही इसका यूपीएससी चेयरमैन का टर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिटेड हीज रेजिग्नेशन। यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको सौंपते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड फॉर्म प्रीव्यू ऑफ द यूपीएससी। यानी यूपीएससी के पोस्ट कौन कौन से होंगे यूपीएससी में, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सर्विसेज, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? किनके द्वारा ये सब डिसाइड किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट डिसाइड करते समय यूपीएससी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, ये राष्ट्रपति अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी की परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच आर्टिकल कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। किस आर्टिकल में जो है यूपीएससी के मेंबर के रिमूवल प्रोसेस और उसके सस्पेंशन के बारे में दिया गया है?
ये कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 317, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपीएससी के बारे में हम लोग कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या उसके मेंबर को किनके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी उनके सर्विसेज और कंडीशन के बारे में किनके द्वारा देखा जाता है, स्टेट में गवर्नर के द्वारा, यानी स्टेट पब्लिक कमीशन का इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी गवर्नर, यानी हु डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी, गवर्नर। गवर्नर के द्वारा जो है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है स्टेट पब्लिक कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को, किनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टिल विच द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन होल्ड ऑफिस, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन की जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स इसके मैक्सिमम एज होती है, और यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स के 65। इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, 62, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर प्रेजेंट्स ए रिपोर्ट इज रिमूव इट्स परफॉर्मेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना रिपोर्ट किनके पास रखते हैं, अपना रिपोर्ट किनको सौंपते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, गवर्नर, यानी ऑप्शन डी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना रिपोर्ट गवर्नर को सौंपते हैं, और गवर्नर जो है, गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेटर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है ये सौंपते हैं अपना रिपोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर को ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। डायरेक्ट रूप से जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर को अपना रिपोर्ट नहीं सौंपती है, ये गवर्नर को सौंपती है, और गवर्नर जो है इसे आगे स्टेट लेजिस्लेचर में इसे सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, बाय विच प्रोसेस द ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज क्रिएटेड, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन ए, क्या है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का, यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है, यानी किस ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज क्रिएटेड, कैसे इसे तैयार किया जाता है, ज्वाइंट विच प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस के तहत जो है ज्वाइंट स्टेट सर्विस कमीशन को क्रिएट किया जाता है, एक कानून बना करके पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट कानून बनाती है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट स्टेट लेजिस्लेचर से परामर्श लेने के बाद जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए या नहीं, उसमें स्टेट की सलाह ली जाती है। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 11 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी गवर्नर के द्वारा। यानी गवर्नर के द्वारा जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन दोनों को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं, हु इज ऑथराइज टू सस्पेंडेड टू रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी प्रेसिडेंट। यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन को हटाने किनके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट। और रिमूव भी किनके द्वारा किया जाता है, यानी उनको उनके पद से किनके द्वारा हटाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही। यानी अपॉइंट और रिमूवल दोनों किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है। अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। लेकिन हटाए किनके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी 1 अक्टूबर 1926। यानी 1926 को जो है सबसे पहले जो है यूपीएससी, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1926, यानी 1 अक्टूबर 1926। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन सी, जो कि क्या है 26 जनवरी 1950। तो ये था हमारा एमसीक्यू यूपीएससी के बारे में, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।